हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। और अवतल दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, अवतल या उत्तल दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। पहले अवतल दर्पण का उपयोग किसका, अवतल अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, उपयोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग। पहला इसको क्या करते हैं, दाढ़ी, बड़े फोकस दूरी वाले, फोकस वाले क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दाढ़ी, क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने के काम में आता है। और दर्पण को किसमें कहते हैं, दाढ़ी बनाने के काम आता है। किसमें आता है, दाढ़ी बनाने के काम आता है, बनाने के काम आता है। और दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, दाढ़ी बनाने के काम आता है। कोई भी डॉक्टर जो होता है, कान नाक छोटे अवतल दर्पण का उपयोग लेकर आंख नाक कान की निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आंख आंख नाक कान, आंख नाक कान कान के निरीक्षण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। निरीक्षण के लिए उपयोग, निरीक्षण के लिए करते हैं, निरीक्षण के लिए करते हैं। क्या करते हैं, निरीक्षण के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग स्टीमर, इंजन, ट्रेन इंजन, मोटर बाइक आदि में क्या करते हैं, सर्च लाइट के परिवर्तक के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट में क्या किया जाता है, परिवर्तक के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग स्टीमर, किसमें, स्टीमर स्टीमर रेल इंजन, रेल इंजन स्टीमर रेल इंजन, रेल इंजन में सर्च लाइट के रूप में प्रवर्तक के रूप में सर्च लाइट के लिए किया जाता है। सर्च लाइट के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, किया जाता है। क्या किया जाता है, किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि के साइड बगल में, सीट बगल में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग लगाया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक ट्रक, बस के सीट के बगल में, किसके, सीट, क्या, सीट के बगल में, सीट के बगल बगल में, मोटरसाइकिल ट्रक बस के सीट के बगल में लगाया जाता है, लगाया जाता है जाता है जिससे क्या करते हैं कि छोटे छोटे ही क्षेत्र में पाचे का बहुत भूभाग को, बड़े भूभाग को देख सकते हैं। मोटरसाइकिल ट्रक बस की सीट के बगल में लगाया जाता है, ठीक है, शीशे लगाया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग गलियों में, मार्केटों में, इसका उपयोग क्या करते हैं, गलियों या मार्केटों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। लाइट में भी लगाया जाता है, गलियों और मार्केटों में क्या किया जाता है, लाइट में लगाया जाता है, गलियों
गलियों या मार्केटों, गलियों या मार्केटों में लाइट बल्ब में लगा, बल्ब में लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? लगाया जाता है। जिससे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां के थोड़े से भाग को, वहां से बड़े से भाग को क्या करते हैं? अधिक से अधिक प्रकाशित कर दे, अधिक से अधिक क्या करते हैं? प्रकाशित कर दे। ठीक है। इस आप देखे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? इससे पहले हम आपको सिखाते हैं कि चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती है। चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती है देखते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, इसको इरेज करते हैं। किसी भी दर्पण में प्रकाश की दिशा जो डाली जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनी हुई वस्तु सीधी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऋणात्मक हो गया है, धनात्मक होता है, उसे देखते हैं। पहले एक चित्र इसके माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। एक चित्र है, इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश, वाई डैश। क्लियर है? इसे कहते हैं चतुर्थांश। इसमें देखिए अवतल का उपयोग करते हैं, दूसरे उत्तल का उपयोग करते हैं। इसको इसमें क्या करते हैं? एक अवतल, दूसरा क्या रहेगा? उत्तल रहता है। एक अवतल दूसरा उत्तल रहता है। देखते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है। इसमें प्रतिबिंब में कैसी लंबाई कैसी बनती है और वस्तु की लंबाई किसमें रहती है? प्लस में कि माइनस में? इस वाले बात को आप जानें कि इसे कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। किससे कहते हैं? किस करते हैं? ध्रुव से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कि मैंने क्या बताया कि अवतल या गोली दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टियां क्या होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहेगा गोली, लिखेंगे हेडिंग गोली या दर्पण। दर्पण में चिन्ह परिपाटी 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 क्या होती है? गोली दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला देखते हैं कि कोई भी प्रकाश डाली जाती है सदैव दर्पण में बाईं दिशा डलते हैं। दर्पण में प्रकाश सदैव किस दिशा डलते हैं? बाईं दिशा डलते हैं। गोली दर्पण में प्रकाश सदैव बाईं दिशा डलते हैं। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में प्रकाश सदैव बाईं दिशा से डाली जाती है। कहां से डाली जाती है? बाईं दिशा डाली जाती है। दिशा डाली जाती है, बाईं दिशा से डाली जाती है, डाली जाती है। गोली दर्पण में प्रकाश जब किस दिशा डाली जाती है? बाईं दिशा डाली जाती है। इसमें किसी भी वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई को कहां से मापा जाता है? ध्रुव के साथ मापा जाता है। किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, इसे इस पर वस्तु खड़ी कर दिया जाए, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई कहां से नापा जाता है? ध्रुव से नापा जाता है। कहां से नापा जाता है? ध्रुव के साथ नापा जाता है। वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ध्रुव के साथ मापा जाता है। क्या कहता है? मापा जाता है। वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ध्रुव के साथ मापा जाता है। किसके साथ मापा जाता है? ध्रुव के साथ मापा जाता है। दूसरी बात,
प्रकाश चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। प्रकाश चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, और प्रकाश चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये क्या होती है? ऋणात्मक। ये क्या होती है? धनात्मक। क्या बताया गया? प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे कि प्रकाश के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में नापी गई दूरी, मापी गई दूरी, नापी गई दूरी, नापी गई दूरी क्या होती है? प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी, चलने के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इसकी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी, इसके विपरीत, विपरीत दिशा, इसकी विपरीत दिशा, इसकी विपरीत दिशा में, दिशा में नापी गई, नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बात समझ आई? मैंने क्या कहा? किसी भी गोली दर्पण में प्रकाश अगर बाएं दिशा डाले थे, किस दिशा डाले थे? बाएं दिशा डाले थे। ठीक है, इस तरह करेंगे कि क्या है? बाएं, बाएं दिशा डाली थी। किस दिशा डाली थी? बाएं दिशा डाली थी। वस्तु या प्रतिबिंब की ध्रुव से, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव के साथ मापी थी। वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी, दूरी ध्रुव के साथ, वस्तु यहाँ पर के तो कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। जब प्रतिबिंब इस साइड बन रही है, इस साइड बन रही है, तो कहां से नापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। किससे मापते हैं? P, जिसे यहाँ कहते हैं पोल ध्रुव, ध्रुव से ही मापा जाता है। वस्तु या प्रतिबिंब की जो लंबाई, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, उसे कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। प्रकाश की चलने की दिशा में दूरी धनात्मक होती है, और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब अगली पॉइंट है कि यदि मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे कोई वस्तु की लंबाई तो धनात्मक कहलाती है, यदि मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चौथी पॉइंट है कि मुख्य, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी, नापी गई वस्तु की लंबाई, नापी गई वस्तु, वस्तु तथा मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे नापी गई वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे, या नीचे नापी गई वस्तु तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई, की लंबाई क्या होती है? धनात्मक। लंबाई क्रमशः, लंबाई क्रमशः, क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। धनात्मक तथा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर यदि वस्तु को नापेंगे तो उसके क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगा। यदि मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे कोई वस्तु की लंबाई तो क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, इसको ध्यान से लीजिए, मुख्य अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, क्या है? इसको ध्यान देखिए, इसे मुख्य अक्ष है। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो वो दूरी क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी। वस्तु की लंबाई धनात्मक कहलाएगी। यदि मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई लंबाई
क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थांश में क्या होता है, इसको प्लस मत मानते हैं क्योंकि पहला इसको कहते हैं भुज कहते हैं और इसे मैंने क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस होता है। तीसरा माइनस और माइनस होता है। चौथा क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इस तरह नापी जाती है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, इसको दिखाया जाता है। अगला पॉइंट मैंने कहा कि देखिए अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या उसमें संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल तथा उत्तल उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? अवतल तथा उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी को स्मॉल f से प्लस करते हैं और वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या को r से प्लस किया जाता है। r से व्यक्त करते हैं। इन दोनों में क्या संबंध होता है? जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या त्रिज्या बराबर फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है? दुगुना होता है। इसे r से कहते हैं, इसे 2f कहते हैं। क्या कहते हैं? r बराबर क्या होता है? 2f या f बराबर क्या हो जाएगा? r बटे 2 हो जाता है। या r बराबर क्या होता है? यदि f निकालना पड़े, वक्रता त्रिज्या दिया जा रहा है, f निकालना पड़े तो क्या करेंगे? r बटे 2 करेंगे। यदि वक्रता त्रिज्या में निकालना पड़े, फोकस दिया रहा है तो क्या करेंगे? r बराबर 2f लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2f। अब बात यहाँ पड़ती है कि किसमें धनात्मक होता है, किसमें ऋणात्मक होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है? पहला, वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी किससे प्लस करते हैं? u से प्लस करते हैं। u दोनों में क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या होता है? माइनस होता है। दूसरी पॉइंट, प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी को v से प्लस करते हैं। क्या किससे प्लस करते हैं? v से। अवतल दर्पण में क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है अवतल दर्पण में? माइनस। केवल एक स्थिति को छोड़कर, केवल एक स्थिति, छठवीं स्थिति को छोड़कर, छठवीं स्थिति को छोड़कर इसमें क्या होता है? प्लस होता है। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसमें क्या होती है? प्लस। उत्तल दर्पण में क्या होती है? प्लस। तीसरा पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे प्लस करते हैं? दूरी फोकस दूरी को f से प्लस करते हैं, स्मॉल f से। अवतल दर्पण में क्या होता है? ये माइनस होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? माइनस। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है। और वक्रता त्रिज्या r, जिसे हम लोग कहते हैं r, कैपिटल R, इसमें क्या होता है? माइनस। इसमें क्या होता है? प्लस होता है। यदि आपको ये याद रहेगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में u क्या होता है? वस्तु की दूरी को माइनस
और उत्तल दर्पण में क्या होता है माइनस, वो वस्तु की दूरी को सदैव माइनस में मापते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है भी, उससे केवल माइनस में इसमें उत्तल दर्पण मापते हैं, केवल छठवीं स्थिति को छोड़ाकर। इस छठवीं स्थिति में दर्पण के दूसरी तरफ बनता है प्रतिबिंब, और इसमें प्रतिबिंब क्या करते हैं प्लस में मापते हैं। फोकस दूरी को माइनस में उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में प्लस में, आर को माइनस में, इसमें क्या करते हैं प्लस में। अगली पॉइंट आपका है, हेडिंग है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में एफ भी तथा यू में संबंध क्या होता है। एफ भी तथा यू में संबंध क्या होता है, इसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में एफ भी तथा यू में संबंध क्या होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में यू भी एफ में संबंध क्या होता है, में संबंध, में संबंध, संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में यू भी एफ में संबंध क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। ये अवतल के लिए भी लागू होता है और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। इसमें आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में यह क्या होता है, इसकी चिन्ह क्या होती है माइनस की प्लस, v की चिन्ह क्या होती है माइनस की प्लस, और u की चिन्ह क्या होती है प्लस की माइनस। इसमें अवतल का उत्तल दर्पण में तो हम जानते हैं कि ये दोनों के लिए लागू होगा, दोनों दर्पण के लिए होगा, दोनों दर्पण के लिए उपयोग करेंगे, उपयोग, दोनों दर्पण के लिए उपयोग करेंगे, क्या करेंगे उपयोग करेंगे, 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 गे। ठीक है, अवतल का उत्तल दर्पण में u भी f में क्या संबंध है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/vu, और इन दोनों दर्पण के लिए ही उपयोग होगा, दोनों दर्पण के लिए क्या होगा उपयोग होगा। ठीक है, एक दर्पण के लिए नहीं उपयोग होगा, दोनों दर्पण के लिए उपयोग होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।